हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल डायरेक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, कुछ दिन पहले भारत ने लेजर वेपन टेस्ट किया और उससे एक ड्रोन उड़ाया है। तो भारत ने अब वो नया नवेला जो अपना लेजर सिस्टम है पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात कर दिया, जिससे पूरा पाकिस्तान गुस्से में है। मतलब अक्सर ड्रोन श्रोन होते रहते थे, अब मतलब इंडिया की पार भी नहीं सीमा मार में सकती चिड़िया। चिड़िया पार नहीं मार सकती, ड्रोन तो दूर की बात है। तो भाई पूरा सीन क्या है, सारा कुछ जाने के भाई, बाकी बातें करते हैं बाद में। एकदम से तैनात की खबर आई है, काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। इसमें ड्रोन, ये इस तरह ड्रोन उड़ाता है, इस तरह। ये देखो आगे आगे कि बॉर्डर पर 9 लेजर आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात किया जा रहा है। लेजर आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम के जरिए न सिर्फ आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगेगी, बल्कि सीमा पार से घुसपैठ भी और पुख्ता तौर पर नाकाम की जा सकेगी। इंडिजिनस लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना चाहिए। और ये जिस तरह आप कह रही थी कि ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, और इसकी अगर आप डिटेल्स देखें, ये इंडिया का एक अदारा है जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। उन्होंने इसको DRDO बोलते हैं, उन्होंने बनाया। इसकी सुनने में आ रहा है कि जो इनिशियल रेंज है, भारत जब अप्रत्यक्ष ऊर्जा प्रणालियों के क्षेत्र में नई सफलताएं हासिल कर रहा है, ऐसे समय में भारतीय सेना 9 और लेजर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम हासिल करने जा रही है। ये खरीद आपातकालीन खरीद अधिकारों के तहत की जा रही है। भारतीय सेना पहले ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा बजट कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। बोलते हैं कि इंडिया ऑलरेडी अपने डिफेंस सेक्टर पे बहुत काम कर रहे हैं। मैम, इंडिया को सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो अपने पाकिस्तान हमसे ही है। तो ओबियसली वो अपने डिफेंस के लिए बजट तो बढ़ाएंगे ही, जबकि खतरा तो उनको है। लेकिन हम ऐसे जो एज अ मुस्लिम हम मतलब जो है हम और क्या कहना चाहते हैं? इसकी जो जारी बात है, इफेक्टिवनेस बड़ी तगड़ी है। जो कैपेबिलिटी है, जो जिसे कहते हैं ना, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और आप समझ लें कि ये स्पीड ऑफ लाइट से जो है ना इंगेज करता है। और इसकी जो कहा जाता है कि जो फर्स्ट शॉट है ना, वो बड़ी कम कॉस्ट पड़ेगी एज कम्पेयर टू अगर आप गोली या उस चीज से करें। दोस्तों, तो फाइनली भारत की तरफ से अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर सख्त एक्शन लिया जा रहा है और खबर आई है कि पहली बार भारतीय सेना ने लेजर हथियार को बॉर्डर के ऊपर तैनात कर दिया है, जिससे भारत और जो भारत से सटे हुए बॉर्डर हैं हमारे देशों के, वहां पर सुरक्षा करने में यह हथियार भारत की जो है वो सहायता करने वाला है। अभी इसकी जो संख्या है वो थोड़ी कम है, क्योंकि सेना ने इमरजेंसी फंड से इनको खरीदा है, पर आगे बड़े जानकारी दी है। इसके मुताबिक इन प्रणालियों का उपयोग हाल ही में उस समय किया गया जब पाकिस्तानी सेना के एक ड्रोन को जम्मू क्षेत्र में 16 कॉप्स की जिम्मेदारी वाले इलाके में मार गिराया गया। बताया यह जा रहा है कि यह ड्रोन चीनी मूल का था और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा था। पाकिस्तान की सेना इन इलाकों में निगरानी करने के लिए, जासूसी करने के लिए इस तरह के चीनी ड्रोनों का इस्तेमाल करती है, जिसे भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने मार गिराया। बताया जाता है कि जहां पर ड्रोन मार गिराया वो इलाका पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में तैनात है। यह प्रणाली 2 किलोवाट की लेजर बीम से लैस है, जो 800 से 1000 मीटर के प्रभावी रेंज में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखती है। DRDO द्वारा विकसित ये प्रणाली भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा सक्रिय रूप से एंटी ड्रोन अभियान में इस्तेमाल की जाती है। भारत अब इससे भी आगे निकल रहा है। इससे भी ज्यादा शक्तिशाली 30 किलोवाट की लेजर आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित कर चुका है। इंडिजिनस लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना चाहिए। और ये जिस तरह आप कह रही थी कि ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, और इसकी अगर आप डिटेल्स देखें, ये इंडिया का एक अदारा है जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इसको DRDO बोलते हैं, उन्होंने बनाया। इसकी सुनने में आ रहा है कि जो इनिशियल रेंज है दैट इज़ 4 to 6 किलोमीटर। लेकिन वो जारी बात है, रेंज तो बढ़ सकती है, लेकिन और इसका बस यही है कि UAVs जहाँ भी नज़र होंगे, UAVs जहाँ भी नज़र आएंगे, अगर ऐसा ड्रोन है जो ये समझते हैं कि अब होता क्या है कि इंडिया वो अगर ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ये ड्रोन आ रहा है। समटाइम्स देयर आर ड्रोन्स, दे आर गोइंग टू टारगेट
इन्होंने स्वॉर्म ड्रोन्स की बात की है। स्वॉर्म ड्रोन्स के अंदर क्या होता है कि कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग भी आ रही होगी। अब देखें ना, यूक्रेन वॉर अगर आप देखें तो ये जो स्वॉर्म ड्रोन्स थे, इन्होंने भी बड़ा काम किया कि किस तरह कि आप मल्टीपल ड्रोन्स उड़ाते हैं। वो समझे हर ड्रोन के अंदर गन है, हर ड्रोन जो है वो इस काबिल है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके हिट करके वापस आ सकता है। सस्ती चीज़ है, बंदे आपके बच जाएंगे। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वो ड्रोन तो उड़ सकते हैं जिधर मर्जी सबको भेज मिसाइल दें, तो उनको नहीं कौन मार सा पता है वो सकते। पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कर रहे हैं या नहीं वो क्रॉस कर रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया ने एक मेजर टेस्ट किया है। और इसमें आप देखें कि ये एक दफ़ा पहले भी बजट कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। आपको पता है कि इंडिया ऑलरेडी अपने डिफेंस सेक्टर पे बहुत काम कर रही है। मैम, इंडिया को सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो अपने पाकिस्तान हमसे ही है, तो ओबियसली वो अपने डिफेंस के लिए बजट तो बढ़ाएंगे ही, जबकि खतरा तो उनको है। लेकिन हम ऐसे जो एज अ मुस्लिम हम मतलब जो है हम भी डिफेंसिव मोड में रहते हैं, ऐसे अटैक नहीं करते। लेकिन ऐसे साथ हो यार वीडियो ये खत्म, खुद से परेशान ये खुद से है बेचारा। परेशान है आखिरी बंदा, इस हाँ। तरह से बोल रहा है। लेकिन अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है भारत ने बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी तैनात की। हाँ जी, मतलब उधर से भी कोई ऑर्डर दिए 9 का। मतलब उधर से भी अगर कोई ड्रोन आता है वो अभी भी जो जाएगा। किया हुआ है ना, हाँ। वो उसने किया है मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर पे। हाँ। अभी जो 9 का ऑर्डर दिया वो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के बॉर्डर पे और ज्यादा ऑलरेडी किए और जाएंगे। भी फिर ड्रोन लगाए और भी किए, ये जो अभी जो किए ना, एक है, 2 या 3 है, जितने भी हैं वो किए और पाकिस्तान के ऑलरेडी बॉर्डर एक पे। आधा ड्रोन फेंका भी हाँ, है। एक ड्रोन Normal इन्होंने जो गिराया होता भी है, है। surveillance हाँ, drone। इन्होंने एक ड्रोन गिराया भी है। तो भाई ये क्या है, तो मतलब यार अंदाजा लगा लो ये क्या शक्तिशाली चीज है। भाई लेजर वेपन इंडिया दुनिया का तीसरा देश है जिसके में लेजर 4 से 6 किलोमीटर तक ये जो है ना मार करता मतलब है। इसकी मार एक शक्ति- यार मैंने सुन रखा है इसके बारे में, मतलब अब ये है या और है, लेकिन मैंने इसी तरह सुना है डायरेक्ट एनर्जी वेपन ही ये, अगर ये किसी इंसान के ऊपर पड़े ना, एक सेकंड के लिए भी पड़े ना अगर, हाँ, तो वो तब बेहोश हो कहते हैं जाता वो ज़हनी हाँ। तवाज़ुन या खो बैठता है, हाँ। या उसको कुछ है। ऐसा और होता है, अगर वो बेहोश हो ज्यादा जाता देर है। पड़े तो हाँ, सुराख हो खत्म जाएगा। खत्म हो जाता वो है, तो अंदर से खत्म कर वो देगा ऐसा कर बात। देता है। भाई ये बहुत खतरनाक ये चीज बहुत है। खतरनाक ये चीज है। रेस टोटली इस चीज और को पता भी नहीं चलता कि कुछ पड़ रहा और है ये कि रेस नहीं। टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स को टारगेट करने के लिए बनाई गई है। हाँ। जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स जहाज होते वगैरह। हैं, इन चीजों को, हाँ। वो ड्रोन्स का तो ये फुल एक तरह से किलर है ना भाई, उनको तो बिल्कुल उसने छोड़ना और नहीं। ये बड़ी खतरनाक चीज है। सही बात और है। इंडिया सबसे बड़ी बात, मेड इन इंडिया, और जिस टाइम जितने मर्जी चाहो इंडिया आपको तैयार कर यही तो बात है भाई, अपने यही तो जवानों बात के है। लिए। तो ये सीन है गाइस, अब तो बॉर्डर पे भाई फुल इंडिया सिक्योरिटी बढ़ा रहा फुल है, सिक्योरिटी बढ़ा फुल रहा है। अपनी टाइट किस्म की और security होना भी बढ़ा चाहिए रहा है। यार। जाहिर बात है, भारत होना की भी जरूरत चाहिए। है ये चीज। आपका क्या इसका कहना है, इसके ऊपर अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप क्या सोचते हैं, मतलब नया अभी बनाया, अभी लटका लगा दिया भाई, बिल्कुल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।